अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडे आलू बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपके कुछ समझ ना आए कि खाना क्या पकाएं, और ये तो हर घर का ही मसला होता है और तकरीबन रोज़ाना यही मसला होता है कि अब आज खाने में क्या बनाया जाए। तो बहुत ही ज़्यादा लो बजट में मैं इतनी मयारी और इतनी लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आप रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है खूबसूरत सा पैन, उस पर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया है तो मैं इस पर प्याज शामिल कर दूँगी। दो मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास और उसको मैंने बिल्कुल ऑमलेट कट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आमलेट कट में बिल्कुल इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया है प्याज को। तो आपने भी ऐसा ही कट करना है प्याज को। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 5 से 6 कड़ी पत्ते। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो ज़रूर डालें, वरना स्किप भी किए जा सकते हैं। इसके बगैर भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो मैं आपको देखिए कलर दिखाऊंगी कि किस तरीके से कलर चाहिए हमें, लेकिन अभी इसको मज़ीद और पकाना है। तो बहुत ज़बरदस्त देखें इसका कलर आ गया है और इसी तरह का ही आपने कलर लेकर आना है। प्रॉपर हमने प्याज को लाल कर लिया यहाँ पर। तो इस स्टेज में मैंने शामिल कर दिया 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम इसमें बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी रो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से इसकी देखिए भुनाई करते जाना है और आप लोग प्याज का कलर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, और उसको मैंने जग में डाल के इसका बिल्कुल बारीक सा फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो हमें इसी तरह से ही इसकी प्योरी बनाकर डालनी है। और बॉल में जो लगा रह गया था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, थोड़ा पानी शामिल करके, क्योंकि चीज़ों को तो मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। अब इसकी हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। गैस की फ्लेम हमें हाई करके इसकी अच्छे से भुनाई करते जाना है। लेकिन साथ ही में मैं कुछ मसाले भी शामिल कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा दानेदार सा बन जाए, और इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। तो देखें इसका ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा मसाला बनता जा रहा है। और ये रेसिपी मिनटों में बन जाती है, आपको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन गया है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया आलू। आलू मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और उसको मैंने दरमियाने कट कर लिए हैं। और साथ में 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी मैंने, मोटी वाली, और इसको मैं अच्छे से इसमें भून लूँगी। अच्छा, आलू अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल कीजिएगा, जितने आलू आपको पसंद है उतने ही डाल सकते हैं। तो आलू को हमें इतना यहाँ पर भूनना है कि इस मसाले का जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और आलू भी अच्छे से यहाँ पर भुन जाएँ। तो इस तरह से हम इसकी देखो भुनाई करते जाएंगे। और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप पानी शामिल करके इसको मैं कवर करूँगी, और ताकि आलू हमारे थोड़े से यहाँ पर टेंडर हो जाएं। तो बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं नॉर्मल टू मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, या फिर डिपेंड करता है आपके आलू गलने पर। तो इसको मैंने कवर कर दिया है और 7 से 8 मिनट के बाद देखें मैं इसको चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे देखें आलू यहाँ पर कुक हो चुके हैं। और बस यहाँ पर जितना भी मुझे पानी नज़र आ रहा है तो मैं गैस की फ्लेम हाई करूँगी और इसको भूनती जाऊँगी। अब यहाँ पर मज़ीद कुछ 2 मसाले और शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मेरा होममेड है तो इसलिए आपको थोड़ा दरदरा सा लग रहा होगा। और लूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो बस ये 2 मसाले इसके अंदर जाएंगे। और वैसे भी इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करनी है हमें। बहुत ही सिंपल से बेसिक मसालों के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार बजट फ्रेंडली रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इसको हम भूनते जाएंगे, यहाँ पर ऑयल इसका सेपरेट कर लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आप मेरी इस रेसिपी को किस सिटी से या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, ऑयल इसका निकलता जा रहा है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बन रही है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी बॉयल्ड अंडे। तो आप अंडे भी अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, जितने अंडे आपको पसंद हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 अंडे लिए हैं और उसको पहले से मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। तो अंडों के साथ भी मज़ीद में इसकी अच्छे से हल्के हाथों से हम भुनाई करेंगे ताकि अंडों में भी हमारे इस शोरबे का फ्लेवर चला जाए। साथ में मैंने 1-2 हरी मिर्चें और शामिल कर दी थी। तो बस अंडों के साथ भी हमने थोड़ा सा इसको भूनना है। और ऑयल इसका सरफेस पर आ चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो मैं अब इसमें ग्रेवी लगाऊंगी, हम इस पर पानी शामिल कर देंगे।
तो पानी भी हम यहाँ पर अपने हिसाब से लगाएंगे, आपको कितने थिक रखने हैं या कितने गाढ़े रखने हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल कर दिया और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। और आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आती जा रही है। और यकीन मानिए, जब आपके घर में कुछ खाने को ना हो, ना ही कुछ समझ आ रहा हो कि खाने में क्या बनाएं, तो आप जल्दी से ये रेसिपी तैयार कर लें। यकीन मानिए मिनट नहीं लगता इसको बनाने में। तो लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और काली मिर्च भी आपने हाथों हाथ ताज़ा कूट के शामिल करना है। और शामिल करूँगी मैं 1 चुटकी कसूरी मेथी, सिर्फ़ 1 चुटकी शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस 1 चुटकी से ही इस रेसिपी का नक्शा बदल जाएगा। इसको मैं दम लगाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट का। तो अब आपको मैं चेक करा रही हूँ। देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे लगे हुए। अब आप ज़रा इसकी लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। देखें इतना मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हुआ है, और वो भी फ्रेंडली बजट सालन। तो आप लोग इसको खाने में ज़रूर बनाएं, और बहुत ही लाजवाब सा ये सालन बन के तैयार हुआ था। आप इसको पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी। जिस तरह से भी आप खाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा ये आपको खाने में लगेगा। आप इसको उबले हुए राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें। और ऐसा नहीं कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार की हो, सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब से ये बनकर तैयार हुए थे। आप इसका शोरबा देखें और कितने बेहतरीन से लग रहे हैं ये अंडे आलू की रेसिपी। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।